PARTIAL partial, NATURE nature, WATER water। यहाँ फ्रेंड्स आपने देखा पार्शियल में टी शॉ के रूप में पढ़ा, नेचर में टी चौ के रूप में पढ़ा और वाटर में टी टॉ के रूप में पढ़ा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि टी को कब शॉ, चौ, टॉ, द, थ, शन, चन आदि रूपों में पढ़ा जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टी का उच्चारण कब शॉ होता है? तो रूल है टी के बाद अगर IA, IE, IO दिखे तो टी का उच्चारण शॉ होता है। उदाहरण से समझते हैं। PARTIAL पार्शियल, MARTIAL मार्शल, PATIENT पेशेंट, SENTIENT सेशेंट, CAUTIOUS कॉशस, NUTRITIOUS न्यूट्रिशियस। तो यहाँ फ्रेंड्स आपने देखा कि टी के बाद IA, IE और IO आ रहा है, इसलिए हमने टी को शॉ के रूप में पढ़ा। तो अब हम जानेंगे टी को कब चौ पढ़ते हैं, अर्थात टी का उच्चारण कब चौ होता है। तो रूल नंबर 1 है टी के बाद अगर UREUAL दिखे तो टी का उच्चारण चौ होता है। और रूल नंबर 2 होगा टी के बाद ION और उसके पहले S हो। ध्यान से देखेंगे, टी के बाद अगर ION दिखे और उसके पहले क्या हो, S हो, तो टी का उच्चारण चौ होता है। उदाहरण से समझते हैं। PICTURE पिक्चर, NATURE नेचर, ACTUAL एक्चुअल, MUTUAL म्यूचुअल, QUESTION क्वेश्चन, INGESTION इंजेक्शन। तो यहाँ पे आपने देखा कि टी के बाद क्या आ रहा है, URE। तो हमने इसको पढ़ा पिक्चर, चर। जब भी TURE तो इसको हम पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ा जाता है? चर। क्या साउंड देगा? चर की। जैसे NATURE ने चर, चर, TURE चर। ACTUAL TUAL ये क्या बनेगा? इसको हम पढ़ते हैं चुअल, चुअल, TUAL चुअल। एक्चुअल, MUTUAL म्यूचुअल, चुअल। क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए TION और उससे पहले क्या आ रहा है? S। क्या आ रहा है? S। तो हमने रूल में देखा था टी के बाद ION हो और उसके पहले S हो तो टी का उच्चारण चौ होता है। तो क्या बन गया? क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन। इंजेक्शन, इंजेक्शन। यहाँ पे भी TION उससे पहले क्या दिख रहा है? S दिख रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टी को कब चौ पढ़ा जाएगा। जैसे
TURE को हम पढ़ेंगे चर, और TUAL आपको इकट्ठा दिखे तो चुअल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला नियम। तो चलिए अब हम टी का उच्चारण कब ट होता है ये जानेंगे कि टी को कब ट पढ़ते हैं, जिसके दो रूल है। जिसमें पहला रूल हमें बता रहा है कि जब टी से पहले वॉवल या र की साउंड हो, टी से पहले वॉवल हो या र की साउंड हो, पहला रूल। दूसरा हमें बताता है कि यदि टी के बाद वॉवल, टी के बाद वॉवल या र और ल की साउंड हो तो टी का उच्चारण ट होता है। तो चलिए अब इसको उदाहरण से देखते हैं। TREE, टी के बाद किसकी आवाज़ आ रही है? र। तो हमने देखा था टी के बाद में या वॉवल हो या र और ल की साउंड हो तो ट्री। पार्टी, पार्टी में टी से पहले र, टी से पहले वॉवल या र तो पार्टी। वाटर, टी के बाद र, टी के बाद र। और मेटल, टी के बाद ल, मेटल, मेटल। तो यहाँ हमने टी को ट के रूप में पढ़ा, तो समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे टी को कब द और थ के रूप में पढ़ा जाता है। टी को कब द थ पढ़ते हैं, टी का उच्चारण कब द और थ के रूप में होता है। तो रूल है, अगर टी के बाद एच हो तो TH को द या थ के रूप में पढ़ते हैं। बहुत आसान सा नियम है, आसान सा रूल है कि जब भी आपको टी के बाद एच दिखे तो TH को द या थ के रूप में पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पर THE द और दी, ये आपको आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब हम द को THE को द और कब हम THE को दी पढ़ेंगे। इसका सिंपल सा रूल है, जब भी THE के बाद वाला जो शब्द आएगा, जैसे मान लो THE द, THE द, यहाँ हमने लिख दिया END, तो यहाँ हम बोलेंगे दी एंड। क्यों? क्योंकि THE के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, तो जब भी THE के बाद वॉवल से शब्द शुरू होता है तो हम उसको दी पढ़ते हैं, और बाकी वॉवल के अलावा कुछ भी हो तो हम इसको द के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया द सन, SUN, सन, द सन। यहाँ दी सन नहीं होगा, यहाँ द सन और यहाँ पे दी एंड। ठीक है। THIS दिस, THEN देन, THAT दैट, THIN थिन, THICK थिक, THERMAL थर्मल। तो आपने देखा कि TH को हमने द और थ के रूप में पढ़ा, जब भी टी के बाद एच आए तो उसको द या थ के रूप में पढ़ा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे टी का उच्चारण कब शन के रूप में होता है, टी को कब शन पढ़ा जाता है। तो रूल है, जब वर्ड के लास्ट में TION आए तो TION को शन पढ़ते हैं। आसान सा है, उदाहरण से समझेंगे। NATION नेशन, STATION स्टेशन, MOTION मोशन। तो यहाँ आपने देखा, जैसा कि रूल में बताया था कि जब भी वर्ड के लास्ट में क्या दिखे TION तो वो क्या पढ़ा जाएगा, शन के रूप में पढ़ा जाएगा। जब भी TION आपको वर्ड के लास्ट में दिखे तो उसको शन पढ़ा
जाएगा नेशन, स्टेशन, मोशन, और ये बहुत से शब्द जैसे कॉशन, प्रिकॉशन, एट्सेट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब हम वीडियो में देखेंगे कि टी का उच्चारण चन और शन कब होता है। अभी हमने पीछे देखा था कि जब भी TION वर्ड के लास्ट में आता है तो हम उसको शन के रूप में पढ़ते हैं। तो अगर अब हम देखेंगे कि टी का उच्चारण कब चन होता है और कब शन होता है। तो रूल है, अगर वर्ड के लास्ट में TION हो तो TION को शन पढ़ते हैं। TION इज इक्वल टू शन। उदाहरण NATION नेशन, CAUTION कॉशन, STATION स्टेशन, MOTION मोशन। तो ये तो फ्रेंड्स हमने अभी भी देखा था कि जब भी वर्ड के लास्ट में TION होता है तो TION को शन के रूप में पढ़ा जाता है। अब हम देखेंगे कि TION को कब चन के रूप में पढ़ा जाएगा। तो अगर वर्ड के लास्ट में TION हो और T से पहले S हो, यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि जो हमने TION इज इक्वल टू शन, यहाँ पे रूल देखा था कि वर्ड के लास्ट में क्या है, TION है, तो हमने उसको शन पढ़ा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अगर वर्ड के लास्ट में तो TION होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, T से पहले क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, तभी हम उसको TION को चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो S प्लस TION इज इक्वल टू चन। क्लियर हुआ। चलिए उदाहरण से और अधिक क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन QUES TION, इससे पहले क्या दिख रहा है आपको, S, क्या दिख रहा है, S, क्वेश्चन। इधर हम इसको क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ये क्या होगा, क्वेश्चन। INGESTION इंजेस्शन, इंजेस्शन। SUGGESTION सजेस्शन, सजेस्शन। DIGESTION डाइजेस्शन, डाइजेस्शन। इसको हम क्वेश्चन या इंजेक्शन, सजेशन, डाइजेशन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसको चन के रूप में पढ़ेंगे। जब भी STION होगा तो वो चन के रूप में पढ़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टी के उच्चारण से संबंधित जितने भी नियम थे उनको आज हमने इस वीडियो में जाना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।